यह वीडियो किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी से निहित नहीं है, तो इसलिए जितने भी श्रोतागण आए हुए हैं उनसे अनुरोध है बिना कंट्रोवर्सी के एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू के साथ इस वीडियो का आनंद लें। और सबसे बड़ी बात है, आनंद की मम्मी को बिना पता चले इसमें सब्सक्राइब कर ले। तो 2023 में बॉलीवुड की डूबती नैयों को पार कराने वाले, बॉयकॉट गैंग का सफाया करने वाले, हिंदी सिनेमा को उसकी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म दिलाने वाले हमारे ग्लोबल सुपरस्टार शाहरुख खान साहब अप्रॉक्सिमेटली 2 साल के गैप के बाद फिर से बॉक्स ऑफिस पर रिटर्न होने वाले हैं। जी हाँ, ये थोड़ा सा दुखद भी रहा कि भाई हमें 2024 और 25 में कोई भी पिक्चर शाहरुख खान साहब की नहीं देखने को मिलेगी। 2025 में थोड़ी सी उम्मीदें थी, लेकिन अब यह फिल्म जो कि 2025 में आने वाली थी 2026 में जा चुकी है, और वो भी ईद के मौके पे। फिल्म का नाम है द किंग, जिसे सुनते ही थोड़ी सी फैंडम ऑफेंड भी होती है बिकॉज ऑफ द डायरेक्टर सुजॉय घोष। हालांकि एसआई के सर इज अ ट्रू बिजनेसमैन और वो कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं इस फिल्म के लिए, ताकि वो फिल्म किसी भी लेवल से एक छोटा सा कम भी पड़ जाए, लाइक उसके स्क्रिप्ट में चेंजेस हो जाए, उसमें मासी एलिमेंट्स हो जाए, सिद्धार्थ आनंद को एक्शन के लिए बोर्ड में लाना हो जाए, रेड चिलीज की वीएफएक्स हो जाए, अनिरुद्ध का म्यूजिक हो जाए, हर वो चीज टॉप क्लास है सिवाय डायरेक्टर साहब के। एंड लेट्स सी कि भाई डायरेक्टर साहब कुछ पका पाते हैं या फिर ऑडियंस उनका खुद ही पका। इस फिल्म की अनाउंसमेंट अनऑफिशियल तौर पे ऑफिशियल तरीके से हो चुकी है। तुम कंफ्यूज मत होना, अनऑफिशियल मैंने इसलिए बोला है बिकॉज आपकी कोई प्रोडक्शन हाउस इसकी अपडेट नहीं दे रहा है, बट वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेबल सोर्सेस ये बता रहे हैं कि फिल्म जो है ईद 2026 के लिए रिलीज के लिए रेडी होने वाली है। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि नेक्स्ट ईयर 2025 जनवरी से इसकी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। खैर सिर्फ ये बताने के लिए मैंने इतना बड़ा वीडियो तो नहीं बनाया होगा, एज यू नो कि भाई हम कुछ चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, उनके डिटेल में जाते हैं। तो आज की सबसे इंपॉर्टेंट खबर ये है कि इस फिल्म की जैसे ही अनाउंसमेंट आज होती है, जो अपडेट आती है, उसके 6 से 7 घंटे बाद एक और बहुत बड़ी अपडेट आती है, जो कि रणबीर कपूर साहब, विकी कौशल और आलिया भट्ट की नेक्स्ट फिल्म लव एंड वॉर के बारे में है, जिसका डायरेक्शन कर रहे हैं संजय लीला भंसाली। अब वैसे तो इस फिल्म से भी रणबीर कपूर साहब के फैंस कुछ ज्यादा ही खुश नहीं है, बिकॉज ऑफ उनका मानना है कि संजय लीला भंसाली इज आउटडेटेड डायरेक्टर, रणबीर कपूर को कुछ मासी एलिमेंट्स वाली फिल्में ही करनी चाहिए, संदीप वाघारेड्डी और बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ। बट मेरा ऐसा मानना है कि पता नहीं ऑडियंस इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हो चुकी है कि भाई वो हर जगह कुछ पुराने बेहतरीन डायरेक्टर्स को, क्योंकि ट्रेंड आजकल सिर्फ एक्शन और मार काट का है, जो कि हमारी साउथ इंडस्ट्री बहुत ज्यादा कर रही है। तो लोगों को लगता है कि हम कंटेंट ओरिएंटल फिल्में जो है ना ही लाए तो अच्छा होगा, या फिर उनमें लोगों को पता नहीं क्यों इतना ज्यादा वो दिखता नहीं है कि बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल होगा। क्या कहते, तो 2026 में पता ही चल जाएगा कि संजय लीला भंसाली सही होते हैं या फिर ऑडियंस। फिलहाल के लिए हम अपनी कुछ पॉइंट्स पे बात करते हैं। इन दोनों ही फिल्मों में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फिल्में अब क्लैश होती हुई नजर आ रही हैं। लाइक कि मैंने बताया कि शाहरुख खान साहब ईद 2026 के लिए रेडी हैं, एंड रणबीर कपूर की लव एंड वॉर जो है अनाउंस हुई है 21 मार्च के लिए। और मैं जैसा कि थोड़ा सा जिज्ञासु आदमी हूँ, तो कैलेंडर खोल के देख लेता हूँ, अच्छा लगता है मुझे। तो मैंने उस पर देखा कि ईद जो है 2026 की पड़ रही है 21 मार्च को। तो एज ऑफ नो ये दोनों फिल्में जो है क्लैश करती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि भाई डायरेक्टर्स कोई इतने बड़े मूर्ख नहीं होंगे, एंड सबसे बड़ी बात यह है कि एसआर के साहब और रणबीर कपूर की एक अच्छी बॉन्डिंग है। सो कोई ना कोई मूवी आगे पीछे हो ही जाएगी, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल्स डिपेंड करता है कि अगर 2 बहुत बड़ी फिल्में हैं तो फिर पब्लिक बहुत कंफ्यूज होती है, एंड जिस फिल्म का पोटेंशियल 400 करोड़ होता है वो गिर के 200 पहुंच जाता है। तो ऐसे में क्लैश किसी के लिए भी अच्छी चीज नहीं है। सो लेट्स सी कि मेकर्स आपस में सॉर्ट आउट कर लें। खैर यहाँ पर हमारा पॉइंट ये नहीं है कि फिल्में क्लैश होंगी या नहीं होंगी, बट हमारा पॉइंट कुछ और ही है, जो कि इंडियन सिनेमा के थोड़े से फ्यूचर फिल्म्स में डिपेंड करता है। जिनमें से सबसे पहला पॉइंट है हमारे शाहरुख खान साहब की अपकमिंग फिल्म। किंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पठान 2 की, एंड पूरी की पूरी वायरफ के स्पाई यूनिवर्स की। एज लाइक की किंग जो है 2026 के अप्रैल या मार्च के महीने में आ रही है, मार्च में। तो इससे एक चीज तो साफ हो जाती है कि अगर मेकर्स बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे विदाउट एनी ब्रेक, तो मे भी पठान 2 तैयार हो जाए 2026 के लिए। बट स्टिल वो फिल्म जो है अप्रॉक्सिमेटली 8 से 9 महीने का गैप मांगेगी। तो क्रिसमस या फिर दिवाली एक ऐसा मौका हो सकता है जहां पर पठान 2 आए, या फिर सीधे तौर पे वो अपनी पुरानी पठान 1 की रिलीज डेट पे जाए, तो 25 जनवरी 2027 से पहले पठान आती हुई नहीं दिखती है। एंड इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि भाई अगर ये फिल्म जो है 2027 में आती है, इसका मतलब हमें टाइगर वर्सेस पठान अप्रॉक्सिमेटली साल 2 साल बाद ही दिखाई देगी। मतलब जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि टाइगर वर्सेस पठान अप्रॉक्सिमेटली 27 तक आ सकती है, वो तो अभी होता हुआ नहीं दिख रहा है। एंड इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर टाइगर वर्सेस पठान इतने ज्यादा लंबे टाइम के लिए जाएगी, एंड हमारे एक्टर्स के हम एज को भी कंसीडर करते हैं कि भाई वो ऐसे स्पाई वाले रोल्स को आगे चल के कंटिन्यू करेंगे या नहीं, तो इससे कुछ चीजें और भी साफ होती हैं, जो है टाइगर 4 की पॉसिबिलिटीज और वायरफ के स्पाई यूनिवर्स का फ्यूचर, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइगर वर्सेस पठान को शायद से वायरफ जो है फिनाले मूवी ही बनाएगा, और उसके बाद वो स्पाई यूनिवर्स को शायद से बंद करने वाले हैं। सेकंड पॉइंट है हमारे रणबीर कपूर साहब, उनका
लाइनअप ये भी हिल चुका है पूरी तरीके से। ऐसा कि हमने एक्सपेक्टेशंस लगाए थे। कुछ दिन पहले एक आर्टिकल आया था कि रणबीर कपूर साहब की रामायण जो है 2026 में रेडी हो रही है रिलीज के लिए, तो ऐसे में थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज घट जाती है कि ये 2026 में ही आएगी या फिर थोड़ा आगे जाएगी। हालांकि मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि मे बी ईद 2026 में जो भी लव एंड वॉर लेके आ रहे हैं उसके बाद इनके लिए सबसे बेस्ट डेट बचती है दिवाली 2026, जहां पर मोस्ट प्रोबेबली वो रामायण को लेके आ सकते हैं। एक ऐसा जो है ओकेशन भी होता है कि हाँ उस टाइम पे बड़ी छुट्टियां भी होती हैं एंड एक परफेक्ट टाइम होगा रामायण को रिलीज होने के लिए कि वो 2026 दिवाली में लेके आए। लेकिन इस चीज की वजह से कुछ चीजें और बदल जाएंगी और थोड़ी सी डिले हो जाएंगी। एज लाइक कि एनिमल पार्क एंड ब्रह्मास्त्र पार्ट 2, एज लाइक कि अयान मुखर्जी ने भी अनाउंस करा था कि 27-26 के आसपास वो लेके आ रहे हैं अपना पार्ट 2 एंड पार्ट 3। वो तो अभी होता हुआ दिख नहीं रहा है क्योंकि अयान मुखर्जी की 7 सितंबर को 9 सितंबर को कोई भी पोस्ट नहीं आती है ब्रह्मास्त्र से रिलेटेड। तो आई डोंट नो कि वो बन रही है या नहीं बन रही है। लेकिन अगर बात करें एनिमल पार्क की जो कि ऑफ कोर्स बनने ही वाली है, तो उस पे भी हमें एक अच्छा खासा डिले देखने को मिलेगा। एज लाइक कि संदीप रेड्डी बिजी होने वाले हैं स्पिरिट में एंड उसके बाद उनकी नेक्स्ट मूवी होने वाली थी एनिमल पार्क। लेकिन जब 2026 ही रिलीज डेट है हमारी रामायण या फिर लव एंड वॉर का, तो ऐसे में आप एक्सपेक्टेशंस मत लगाना कि ये 2027 के आसपास भी एनिमल पार्क को करने वाले हैं, बिकॉज ऑफ रणबीर कपूर इज अ वेरी डेडिकेटेड एक्टर। तो ऐसे भी हवा में एनिमल पार्क कर नहीं देंगे। रामायण का सेकंड पार्ट भी करना होगा एंड ब्रह्मास्त्र पे वो काम चालू करते हैं, तो ऐसे में बहुत सारी चीजें होने वाली हैं और इस वजह से ये लाइनअप काफी ज्यादा ढीला होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है मेगा स्टार सलमान खान से रिलेटेड। एज लाइक कि तुम्हें लग रहा होगा कि भाई उनका इन सब चीजों से क्या कनेक्शन, तो वो ब्रह्मास्त्र का मुझे एक डायलॉग याद आता है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है। एज लाइक कि शाहरुख खान साहब ने 2026 का रिलीज डेट मांगा है अपनी किंग मूवी के लिए, तो इतना तो आप कंफर्म जान ही सकते हो कि 2026 के अंदर आपको कोई भी पिक्चर सलमान खान साहब की ईद के मौके पे नहीं देखने को मिलेगी। अगर कोई सलमान खान साहब मूवी लेके आ ही रहे होते ईद पे, तो SRK कभी भी उस रिलीज डेट पे जाते ही नहीं। सबको पता है कि ईद जो है भाईजान की है एंड जब वो ईद पे नहीं आते हैं तो अदर एक्टर्स उनसे पूछ के पहले ही जो है कोई नई रिलीज डेट या फिर अपनी नई मूवी लेके आते हैं। एज लाइक कि लास्ट ईयर जो है 2022 के टाइम पीरियड में आई थी रनवे 34 और एक बहुत ही वर्स्ट फिल्म जिसका नाम था, क्या ही बोले अब यार, मतलब हीरोपंती 2। एंड पिछले साल यानी कि इस साल आई है, पिछले साल तो किसी का भाई किसी की जान आई थी, इस साल आई है बड़े मियाँ छोटे मियाँ। और ये क्यों? क्योंकि सलमान खान अपनी कोई पिक्चर लेके नहीं आ रहे थे। तो इससे ये चीजें कंफर्म होती है कि ईद 2026 में सलमान खान की कोई मूवी नहीं आने वाली है। एंड यहाँ पर फिर सवाल उठता है कि एटली अन्ना और सलमान खान साहब की जो मूवी आने वाली है वो कब आने वाली है? क्या वो 2025 के लिए प्लान कर रहे हैं या फिर 2026 के लिए? पर सवाल फिर से यहाँ पे उठता है कि अगर उन्हें 2026 में ही रिलीज करना है तो उनकी सबसे फेवरेट डेट यानी कि ईद पे क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या प्रॉब्लम्स हैं? क्या कुछ कंफ्यूजन्स हैं? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सिकंदर शायद से थोड़ा आगे बढ़ने वाली हो। खैर जो भी हो, चीजें देखने में इंटरेस्टिंग रहेंगी। हालांकि तुम्हारा इन सब चीजों के बारे में क्या कहना है तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा, अरे यार इतना बड़ा बनाने के बाद कौन बोलता है कि बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना, तो वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करते हैं फिलहाल के लिए। चाय ठंडी हो गई है, उसके बाद सब्सक्राइब करो।